पाकिस्तान की बड़ी जीत आई, लेकिन अब वर्ल्ड कप से तय है पाक टीम की विदाई। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी जीत उन 5 महीनों में, पिछले 4-5 महीनों के अंदर में, उन सारे षड्यंत्रों का नतीजा है, जो उन्होंने रचा भारत के खिलाफ में। एशिया कप में अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बांग्लादेश का मुखौटा ओढ़ने के बाद मोहसिन नकवी ने, जिस तरीके से उनके हाथ से भारतीय टीम के प्लेयर्स ने ट्रॉफी नहीं लिया, वो जो बेइज्जती, जो अपमान था, हालांकि ये मुल्क है अपमानित होने वाला, उस अपमान का बदला लेने के लिए मोहसिन नकवी ने अपने क्रिकेट को ताक पे रख दिया है और ऐसा लग रहा है कि अपने क्रिकेट को बर्बाद करके रहेंगे। पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया, और अब ऐसा साफ तौर प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम की तरफ से यह कह दिया गया है अब पाकिस्तान बोर्ड से कि हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी भी तू डाल डाल और मैं पात पात वाली बात चल रही है और अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आईसीसी को नहीं दिया गया है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, भारत में ये वर्ल्ड कप जो है, भारत के इस वर्ल्ड कप को खराब कर दिया जाए कैसे भी करके, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इस वर्ल्ड कप का मजा आधा हो जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता है कि अब दुनिया ये बात जान चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ मैदान पर पिटने के लिए आता है। पाकिस्तान के मैच का सिर्फ मतलब है कि एक दिन का मनोरंजन, और ये वर्ल्ड कप लगभग 1 महीने चलने वाला है, और उस 1 महीने में सिर्फ एक दिन पाकिस्तान से अगर मैच नहीं भी होगा तो इस वर्ल्ड कप की छवि धूमिल नहीं हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो हरकत की है और जिस तरीके से चाल चली है, मोहसिन नकवी को लगता है कि वो अभी भी इंतजार करेंगे 12 फरवरी को बांग्लादेश के चुनाव का, बाद में अपने प्रधानमंत्री को कहेंगे कि अपना स्टेटमेंट बदल दो आवाम क्या नाम लेकर के। लेकिन ये जो चीज की गई है वो सिर्फ इसलिए ताकि सस्पेंस बनाकर रखा जाए और इस वर्ल्ड कप में जो लोगों का ध्यान वर्ल्ड कप पे होना चाहिए उसको भारत पाकिस्तान के मैच पर ध्यान लगाया जाए। लेकिन भारत की जनता जान चुकी है कि तुम आओगे तो खेल लेंगे, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं है। और ऐसे में टीम इंडिया तो बिल्कुल तैयार है, 13 तारीख को रवाना हो जाएगी कोलंबो के लिए। टीम इंडिया 15 तारीख को मैदान पर रहेगी। आपको आना होगा तो आओ, नहीं आना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 2 पॉइंट लेकर वापस भारत लौट आएंगे। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अगर इस जीत को बड़ी जीत समझ रहा है पाकिस्तान, उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत हमने ले ली है, हमने एशिया कप के अपमान का बदला ले लिया है, तो जो उनके पास रीजंस होने चाहिए वो रीजंस है नहीं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल किस बात को लेकर के है? भारत के साथ में आपका रिश्ता सही नहीं, आपके मैचेस पाकिस्तान टीम के दुबई में या आपके श्रीलंका में कराए जा रहे हैं, और ये ऑलरेडी 2027 तक के लिए डील हो चुका है कि ना हम आपके यहां जाएंगे ना आप हमारे यहां आओगे, हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलेंगे। उसके बाद बांग्लादेश के आड़ में खड़े होकर के, तो जो पॉलिटिक्स है, सच्चाई यही है कि आप बांग्लादेश के सरकार के साथ अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए, कि बांग्लादेश जो है वो भारत के करीब ना चला जाए, ये काम करने के लिए आप इस तरीके का अपने बलि का बकरा जिसे ढूंढते हैं ना, वो बलि का बकरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बनाया गया है। उनके मूर्ख आवाम, उनकी जो घटिया 2 कौड़ी की जो उनकी नासमझ आवाम है, जो समझते हैं वो तो समझते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो नहीं समझते हैं, जिनका जीवन कट रहा है सिर्फ नान छोले पर, वो मूर्ख आवाम को और मूर्ख बनाने का काम जो है ये मोहसिन नकवी, इसका जीजा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और ऐसे में नुकसान किसका होगा? आज पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने उस दिन कहा था ना कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, लेकिन जैसा सरकार कहेगी हम वही कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स को इस बात का इल्म है कि वो मैच ना खेल करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि अब बाकी बोर्ड्स भी नाराज हैं। हाँ, ये और बात है, कुछ बोर्ड्स के कुछ खिलाड़ी आकर के बात कह सकते हैं कि नहीं जी ऐसा गलत हो रहा है, आईसीसी गलत कर रहा है, बीसीसीआई गलत कर रहा है, नासिर हुसैन ने बयान दिया। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि नासिर हुसैन किस एंगल से और कहां से आ रहे हैं। लेकिन नासिर हुसैन ने उस पॉडकास्ट में बोल भी दिया कि अब भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी है, ये लोग बायलैटरल तो खेलते नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो ये अब राइवलरी वाली बात कुछ रह नहीं गई है। एंटरटेनमेंट उससे ज्यादा बिगर मैचेस अब हैं। यानी कि भारत का जो मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा, लोग ज्यादा बड़ा पसंद करेंगे उस मैच को, जहां पर की सांसें थमी हुई हैं, लग रहा है कि अब क्या हो सकता है। न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से, इनसे खेलने में भारतीय टीम के लिए जो दर्शक हैं वो पैसा भी खर्च करेंगे और वो जानेंगे भी। लेकिन अगर एक बार अगर देखा जाए कि ये चीज हो जाता है, तो ये अच्छा ही है कि भारत पाकिस्तान का मैच ना हो उस दिन, क्योंकि ये हर बार की नौटंकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि जिन्होंने भारत के खिलाफ जो बदला लिया है, जो एशिया कप में जो कुछ हुआ, उसको देखने के बाद अगर उन लोगों को ये लगता है, तो जी बता दूं साफ साफ कि एशिया कप खत्म हो चुका है, ट्रॉफी जीत चुके हैं, ट्रॉफी चोरी आप कर चुके हो, कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगा कल ना परसों।
लेकिन अब जो ये हरकत आप कर रहे हो, इसका सीधा नुकसान आपकी टीम को होगा, क्योंकि अब आईसीसी इस पर फैसला लेगा, और आईसीसी अगर फैसला नहीं लेता है ना, आईसीसी को कुछ ना कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा। या तो आप पाकिस्तान को साफ-साफ कह दो कि भैया तुम मत खेलो, तुम जाओ टूर्नामेंट छोड़ करके, निकाल बाहर करो, और वैसे भी ये लोग हार के निकल जाएंगे। और प्लस जुर्माना लगाओ, पेनल्टी करो उनके ऊपर में, ब्रॉडकास्टर जो कोर्ट ले जाएगा तो ले जाएगा ही ले जाएगा। बायलैटरल सीरीज बंद कर दो उनका, सारा क्रिकेट धरा का धरा रह जाएगा। जो 50 से 60% रेवेन्यू जो जनरेट होता है आईसीसी की तरफ से जाता है, जो बोर्ड चलता है उनका, और पीएसएल जो चलता है जिससे पूरा इनका खर्चा पानी चलता है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान को खेलना तो खैर पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। आप देखिए, थूक के चाटेगा पाकिस्तान। इनका कप्तान, इनका जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, ये थूक के चाटेगा। ये आएगा, कहेगा पब्लिकली कि हम वापस लेते हैं जी, हम पाकिस्तान को खेलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब वो मौका शायद ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुकाबला होना है वो बारिश की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। और अगर भारत का मुकाबला आप फोरफीट कर रहे हो, तो 2 अंक तो वहां से गए। बचे हुए जो 3 मुकाबले, उसमें से आपका 1 मैच बारिश की वजह से चला जाएगा। तो सोचिए जरा कि बाकी मैच में क्या होगा। तो इसीलिए मौका ये भी है कि लीग स्टेज से ही आप बाहर हो जाओ, तो दौड़ते रोते गाते आप आओगे ही आओगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि टीम इंडिया जिस फॉर्म में चल रही है, उसमें आपका भारत के सामने ना आना ही ठीक है, क्योंकि जो बेइज्जती आपकी होने वाली है, वो कोई और उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो हरकतें जो पाकिस्तान का जो चेयरमैन है पीसीबी का नकवी, और जो उसका प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, ये दोनों कर रहे हैं, और दोनों बागड़ बिल्ले जो है वो एक दिन जरूर थूक के चाटेंगे और अपने फैसले को पलटेंगे। ये बात सही है, सच्चाई यही है। लेकिन अब वर्ल्ड कप से बाहर होना भी इनका तय लग रहा है, और अच्छी बात है अगर ये वर्ल्ड कप से बाहर रहे, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। वैसे ही इन लोगों को बाहर ही रखा जाए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। बांग्लादेश को कोई अकेले बीसीसी, अच्छा ये आप कह रहे हो बीसीसीआई बेचती, बीसीसीआई क्या बेचती है जी? बीसीसीआई बस होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट को। आईसीसी का ये टूर्नामेंट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, एग्रीमेंट आपने साइन किया हुआ है कि जी हम 2027 तक जो है हम न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे, और उसके हिसाब से आपका मैच वहां पर है। बांग्लादेश को बाहर किया गया, 14-2 के बहुमत से बाहर किया गया। अब क्या बांग्लादेश को वापस लेकर के आया जाएगा? नहीं ना। तो आप किस बात के लिए नौटंकी कर रहे हैं? इसीलिए कि आपकी सरकार जो रीजन दे रही है, वो रीजन ऐसा है जो पॉलिटिकल तो है, लेकिन वो बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को लेकर के है। कल को कोई भी उठकर किसी के लिए खड़ा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए सच्चाई ये है, दुनिया को बुरी लगे या अच्छी लगे, सच बात यह है कि आज पावर बीसीसीआई के पास में है, पैसा बीसीसीआई के पास में है, तो चलेगा, बीसीसीआई का ही चलेगा। नासिर हुसैन जो कह रहे हैं कि बीसीसीआई अगर ये करता तो क्या आईसीसी ऐसा ही रुख अपनाता जो उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अपनाया हुआ है? नासिर हुसैन साहब, थोड़ी बहुत भी अगर शर्म लाज हया हो आपके अंदर में ना, तो पहले ये भी सोच लीजिए, बिग 3 में आप भी आते हैं जी। और थोड़ी भी शर्म हया हो तो 90% पैसा बीसीसीआई कमाता है, जिसमें से आपको मिलता है। ये उल-जुलूल की बातें करना बंद करिए। हाँ, अपने अब्बू लोगों को अगर आप खुश करना चाहते हैं, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है। आप करते रहो खुश, लेकिन होगा अभी फिलहाल तो वही, जो भारत चाहेगा। क्योंकि भारत के पास में पैसा है, ताकत है, सब कुछ है। इसलिए भारत के साथ तो वो सुलूक नहीं होगा, जो आपके साथ होगा, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ होगा। क्योंकि जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर गिर जाओगे, तो उसका नुकसान आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान अपने आप को बड़ी जीत मान रहा है। बड़ी जीत है आपकी, बहुत बड़ी जीत है जी। क्या आपने बॉयकॉट कर दिया, नहीं खेल रहे हैं बांग्लादेश के पक्ष में जाकर के, लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड कप से बाहर भी आप हो रहे हैं। आप लोग क्या कहना है, और दोनों तरफ से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आप बारिश आ जाएगा मैच में तो ही बाहर हो जाओगे, हार जाओगे तो ही बाहर हो जाओगे, और अगर आईसीसी जुर्माना लगाएगा, पेनल्टी ठोकेगा, आपको बाहर करेगा तो भी बाहर हो जाओगे। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।